आज का जो कार्यक्रम है सामाजिक प्रतिनिधियों का सम्मेलन, ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है कि समाज के जो भिन्न भिन्न यूनिट्स हैं, अंग हैं, उनमें अगर कोऑर्डिनेशन न हो, उनमें समायोजन न हो, उनमें इंटीग्रेशन न हो, तो ये बहुत मुश्किल है कि संतुलित तरीके से व्यवस्था संचालित हो सके। हमें बहुत ही खुशी है इस बात की कि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में इस प्रदेश में कम से कम समाज के सभी वर्ग अपना सभी संसाधनों पर सहयोग अधिकार समझते हैं और एक संतुलित तरीके से समाज के वर्ग अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। आज के अवसर पर बहुत सारे जो बाबा साहब का जब हम जिक्र करते हैं तो वो एक ऐसे प्रतीक हैं। बाबा साहब को किसी वर्ग विशेष से कोई भी द्वेष नहीं था। वो ये चाहते थे कि समाज के जो वंचित वर्ग के जो लोग हैं, जो सदियों से वंचित रहे हैं, उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो। और आजादी जब मिली, गांधी जी से उससे पहले बहुत से लोग गांधी जी को और बाबा साहब को भिन्न भिन्न तरह से आंकते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि समाज के निर्माण में, देश के निर्माण में, इसको इंटीग्रेट करने में, और जैसा कि पूना पैक्ट में बाद में रिजल्ट उसमें आया, उसकी परिणति हुई, तो हकीकत यह है कि सब लोग अपना अपना रोल प्ले कर रहे थे। लेकिन बाबा साहब एक बहुत बड़े मसीहा के रूप में इमर्ज किए, जिन्होंने इन वर्गों को एक पहचान देने के साथ साथ उनमें एक जिम्मेदारी का भाव भी डाला कि समाज में आपको अगर सम्मान के साथ रहना है तो अपनी प्रतिभा के आधार पर अपनी पहचान बनानी होगी। वो चाहते थे, बाबा साहब चाहते थे कि व्यक्ति की पहचान उसके कर्मों से, उसकी कॉम्पिटेंस से, उसकी काबिलियत से हो, न कि उसकी जाति से या उसके धर्म से। कोई भी ऐसा धर्म या जाति अगर लोगों को बांटती है तो समाज को कैसे जोड़ सकती है। बाबा साहब ने अनेकों बार इस बात को कहा। और बाबा साहब का जो योगदान है संविधान कानून मंत्री के रूप में, संविधान निर्माता के रूप में, बल्कि आप सब लोगों को जानकारी होगी कि बाबा साहब बहुत बड़े पक्षधर थे माइनॉरिटीज को भी पॉलिटिकल रिजर्वेशन के पक्ष में। वो चाहते थे कि सबको हम समाहित करें। वीमेन जो राइट्स की बात है, आप सब लोग जानते हैं कि हिंदू कोड बिल पर बाबा साहब ने कितना संघर्ष किया। लेडीज को जो राइट टू प्रॉपर्टी था उसके लिए बाबा साहब ने कितना काम किया। तो संविधान निर्माता के रूप में उस समय देश के जितने भी लर्नेड लोग थे, संविधान सभा के सदस्य थे, उन सब की व्यूज में, उनके एक्सप्रेशंस में, उनके कंसर्न्स में और उनके अनुभवों को समाहित करते हुए, उनमें संतुलन बनाते हुए बाबा साहब ने एक ऐसा दस्तावेज दिया जिसकी मिसाल इस दुनिया में नहीं। उन्होंने अब्राहम लिंकन से कितने ऐसे रिफॉर्मर्स को स्टडी किया, क्योंकि वो खुद बहुत विदेशों में रहे, और वो इस समाज और ये इस देश में ये रिजर्वेशन व्यवस्था मैंने बहुत पढ़ा, ये कहीं से डिराइव नहीं हुई। ये बाबा साहब का खुद का अपना विचार था कि इस विशेष समाज में, समाज विशेष में अगर हमें एक समानता की बात करनी है, समान भागीदारी की बात करनी है, न्यायपूर्ण समाज की बात करनी है, तो हमें कुछ न कुछ ये डिप्राइव्ड सेक्शन, जो इतने जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस हैं, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए कुछ ऐसे प्रयास करने होंगे। और उसकी परिणति हुई पॉलिटिकल रिजर्वेशन और रिजर्वेशन इन सर्विसेज टू एससी एंड एसटी, और बाद में ओबीसी भी इसमें जुड़ गए। तो ये बाबा साहब का खुद का विजन था कि हम कैसे एक ऐसे समाज का निर्माण कर सकें जिसमें संतुलन हो, भाईचारा हो, सबकी प्रगति संभव हो। उसके लिए भिन्न भिन्न कानून उन्होंने बनाए और उन्होंने सुनिश्चित किया कि एक न्यायपूर्ण समाज स्थापित हो सके। और उसके लिए आज राष्ट्रीय स्तर पर बहुत काम हुआ है, लेकिन विशेष रूप से मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे राजस्थान में जिस तरह के लॉ मेकिंग की प्रोसेसेस में बहुत से इनिशिएटिव हुए हैं पहले भी, और जिस तरह का अभी संतुलन कायम किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूं कि मिसाल है कि क्योंकि मैं रोज तमाम प्रकार के लोगों से मिलता हूं और आज के दिन कम से कम 1000 से ज्यादा मैसेजेस मेरे पास हैं, और वो सब ये दर्शाते हैं, अपना फेथ दर्शाते हैं इस व्यवस्था में, इस सरकार में, मुख्यमंत्री जी के लिए। और आज का ये जो कार्यक्रम है, और इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को जो जोड़ने की कोशिश है, ये एक विश्वास पैदा करने की कोशिश है। कोई भी व्यवस्था तभी चल सकती है जिसमें ट्रस्ट उसका इंटीग्रल पार्ट हो। तो मैं आज के इस अवसर पर सिर्फ ये कहना चाहूंगा, क्योंकि मुझे समय बहुत सीमित है, मेरा 5 मिनट है केवल, लेकिन
सर्व समाज की भूमिका शांतिपूर्ण प्रदेश के लिए बहुत ही आवश्यक है, उसकी प्रगति के लिए बहुत आवश्यक है। सामाजिक प्रतिनिधियों को जोड़ना बहुत ही आवश्यक है। उनके माध्यम से हमारे विचार, हमारे निर्णय आम लोगों तक पहुंचते हैं और इसके माध्यम से एक संतुलन कायम होता है। बहुत सी जो शक्तियां हैं उनको जो है वो कंफ्यूजन क्रिएट करने का मौका नहीं मिलता है। तो ये एक ऐसी डायनेमिक जिसके वटवृक्ष में सामाजिक न्याय की अवधारणा फल फूल रही है। और अब मैं आग्रह कर रहा हूं वेबएक्स से हमारे साथ जुड़े परम श्रद्धेय श्री पीवी राजगोपाल जी से गांधी कि ये सब्जेक्ट सिर्फ राजस्थान के लिए नहीं, ये पूरे देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए, एक खुशहाल दुनिया के निर्माण के लिए, भाईचारे की दुनिया के निर्माण के लिए सभी जगह प्रयास जारी है। तो मुझे लगता है कि ये विषय सबके लिए अनुकूल है। पहला निवेदन मैं ये करना चाहता हूँ कि अभी जिस बीमारी से हमारा देश गुजर रहा है, दुनिया गुजर रहा है, उसको कहते हैं कि हेट स्पीच कहते हैं। नफरत का जो बीज है सब लोग सब जगह बोने का और कोशिश कर रहे हैं। हर भाषा में, हर भाषण में हमको सुनाई पड़ता है कि समाज को तोड़ने की तरीके से भाषा इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये शॉर्ट टर्म गेन हो सकता है इससे, अगर हम भाषा को इस स्तर तक ले जाएंगे तो शॉर्ट टर्म गेन हो सकता है, अल्पावधि में कुछ फायदा हो सकता है, लेकिन लंबे अवधि में समाज के लिए बहुत नुकसान होगा। अब आपने कुछ दिन पहले देखा यूएसए में क्या हुआ, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। वहाँ के प्रेसिडेंट ने जिस प्रकार की भाषा की इस्तेमाल की और उससे इतने खतरा पैदा हुई कि पूरे पार्लियामेंट में हलचल मच गया कि ऐसा लगा कि क्या होने जा रहा अमेरिका में। एक व्यक्ति के भाषा में नियंत्रण न होने के कारण कितने नुकसान उठा सकता है एक देश, उसका एक नमूना अमेरिका में अभी अभी हमने देखा। तो ये बहुत जरूरी हो गया है इस बात पर अभी चर्चा करना, अगर समाज को सुंदर बनाना है, क्योंकि भारत भी इसका विक्टिम होता जा रहा है और भाषा बहुत नीचे नीचे स्तर पर जाने लगे हैं। एक संस्कारित भाषा से कुछ भी बोल सकता है, कहीं भी बोल सकता है, समाज को टुकड़े टुकड़े में बांट सकता है। ये जो है इससे नुकसान हमें तो होना ही होना है, लेकिन हमारे बच्चे भी यही भाषा सीखेंगे और उसका नुकसान लंबे अवधि तक देश को भुगतना होगा। इस दृष्टि से मैं पहला निवेदन यही करना चाहता हूँ कि बाबा साहब के जन्मदिन मनाते मनाते अगर समाज को सुखद और सुंदर बनाना हो तो भाषा के बारे में सबको ध्यान रखना ही होगा। और यही कारण है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज आजकल नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन सिखाने लगे हैं कि अगर भाषा सुंदर ना हो, सही ढंग से बात ही नहीं करना जानता हो, तो फिर क्या फ़ायदा, कैसे समाज चलेगा। इस दृष्टि से नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन के कोर्सेस में लोग BA MA सब करने लगे हैं और इस बात पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि महात्मा गांधी के देश के लोग किस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करेंगे। गांधी ने ट्रांसफॉर्मेटिव नॉन वायलेंस की बात की है, क्योंकि विरोधी से भी आप विरोधी समझकर बात नहीं करेंगे, नफरत से बात नहीं करेंगे वाली बात महात्मा गांधी ने हमको समझाया है। कि हिंसा बेचने वाले लोग, दुनिया में सबसे ज़्यादा धनी लोग हिंसा बेचने वाले लोग हैं। तो हिंसा बेचने वाले लोग समाज में कॉन्फ्लिक्ट चाहते हैं, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट से फिर हिंसा की ओर जा सकते हैं। तो ये समझना है कि हिंसा की शुरुआत भाषा से है, फिर व्यवहार से है, फिर हिंसा होती है, फिर उसके लिए हत्या बिकता है। तो इसलिए